साथियों, जय भीम, जय भारत, जय उन्नीस सौ नवोत्थान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवाहर। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार कुशोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का मुद्दा है कि शहादत की आखिर डेफिनेशन है क्या। हाल ही में आयतुल्लाह खमेनी की शहादत ईरान में हुई। इससे चंद रोज पहले एक छोटा सा बच्चा आयतुल्लाह खमेनी के पास जाता है और उन्हें ये बताता है कि वो शहीद होने के लिए तैयार है, वो अपने मुल्क के लिए, देश के लिए शहीद होना चाहता है। तो आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि बेटा, पहले अच्छे से पढ़ लिख जाओ, बढ़िया सी एजुकेशन हासिल करने के बाद तुम एक साइंटिस्ट बनो। एक साइंटिस्ट बनने के बाद तुम देश को मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए लगातार काम करो और देश को बहुत ही मजबूत बनाओ। फिर जब मेरी उम्र में पहुंच जाओ तब शहीद हो जाना। यानी आयतुल्लाह खमेनी ने एक मैसेज पूरे समाज को, रादर पूरे विश्व को दे दिया कि सिर्फ मर जाना या मरने के लिए तैयार हो जाना शहादत नहीं होती है। शहादत का सही अर्थ ये होता है कि आप पूरी जिंदगी अपने देश पर, मुल्क पर, कंट्री पर न्योछावर कर दें और दुश्मन मुल्कों के खिलाफ अपने मुल्क को इतना ताकतवर बना दें कि आप जिंदा रहें या मर जाएं उससे कोई फर्क ना पड़े, मगर आपका मुल्क सबका मुकाबला करने का दम रखता हो। और उसके बाद जब कुछ करने को ना बचे तो फिर आप अपनी जान भी दे दें। यानी बहुत छोटी उम्र में, बचपन में ही जान देकर शहीद होना बेमतलब शहीद होना होगा। शहादत का मतलब होना चाहिए और वो मतलब अपने देश, अपने मुल्क, अपनी कंट्री के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात है। हम अक्सर आए दिन देखते हैं आदिवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग अक्सर जय भीम के नारे लगाते हैं, मरने मिटने की बातें करते हैं, कट मरने को, लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं, मगर दिन ब दिन इनका समाज लगातार कमजोर होता जा रहा है। अभी तक ये इतना ही नहीं समझ पाए कि इनका दोस्त कौन है और इनका दुश्मन कौन है। इनको ये भी मालूम नहीं है जिनसे ये लड़ रहे हैं उनकी अल्टीमेट पावर है कितनी, वो कहां से लड़ रहे हैं और किन हथियारों से लड़ रहे हैं। ये मूल निवासी बहुजन समाज इतना भी नहीं जानता कि पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, वो चाहे वर्ल्ड वार क्यों ना हो, बिजनेस डिस्टेबलाइजेशन क्यों ना हो, कंट्री की इकोनॉमिक बर्बादी क्यों ना हो, टेक्नोलॉजिकली कंट्री बर्बाद क्यों ना हो जाए, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े न्यूक्लियर अटैक क्यों ना हो जाए, इनके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो काम करती हैं। मूल निवासी बहुजन समाज बड़ी छोटी सी लड़ाई लड़ रहा है। उसे अपने सामने खड़ा सिर्फ एक ही तबका दिखता है, ब्राह्मण। उस ब्राह्मण को किसने भारत भेजा, किसने भारत में स्टैब्लिश किया और किसने पूरे भारत को बर्बाद करने के काम पे लगा रखा है, इसके पीछे की सोच क्या है, ये मूल निवासी बहुजन समाज नहीं जानता। हाल ही में प्रियांक खड़गे ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं कर्नाटका स्टेट के, RSS की रजिस्ट्रेशन और उनके अकाउंट्स और बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब मांगा। इसके बाद RSS से जो रिएक्शन आया वो देखने वाला था। इसकी आवाज़ को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी डकैती को सामने लाया गया, जिसको शायद अभी सामने नहीं लाया जाना था। वो है राम मंदिर की चोरी। कनेक्शन दोनों का एक ही से है, ब्राह्मणवादी और मनुवादी तत्वों से। एक तरफ आम जनता के पैसे को राम के नाम पे चढ़वाकर लूट के ले जाने वाली RSS, विश्व हिंदू परिषद,
और हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा, और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों की बहुत बड़ी साजिश जो पूरे देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आम आदमी का 10,000 रुपये का कर्जा माफ नहीं होता। 85 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, सरकार से 5 किलो राशन लेके गुजारा कर रहे हैं। 145 में से करीब 130 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर जीरो है, नील है। मुट्ठी भर लोगों की सहूलियत और उनके वेलफेयर के लिए पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का आंकड़ा होगा जो ये सारे लोग हैं। इसे लोकतंत्र नहीं कहते, इसे जमहूरियत नहीं कहते, इसे ओलिगार्की कहते हैं। और उन 2 लाख लोगों के पीछे अमेरिका की CIA, अमेरिका, मोसाद और इजराइल, और इनके पीछे 13 अल्ट्रा रिच फैमिलीज, जिनमें 3 लीडिंग फैमिलीज हैं, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड और मॉर्गन। अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट और वैनगार्ड, ये सब के सब मिलकर इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। और हमारे नौजवान बच्चे सड़कों पर, पूरे भारत के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 99,000 के करीब स्कूल बंद कर दिए गए, एजुकेशन बर्बाद कर दी गई इस देश की। आप अंदाजा लगाएं, इस देश की इकोनॉमी टोटली शटर हो चुकी है। आम जनता के पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, गैस और आम रोजमर्रा की चीज़ों के दाम दिन दोगुने रात चौगुने दामों में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया गया, इसके एजुकेशन को, इसके हेल्थ सेक्टर को, इसकी एम्प्लॉयमेंट को, पर्सनल सिक्योरिटी को, रूल ऑफ लॉ को, इकोनॉमी को, फाइनेंसिस को, सोशल स्ट्रक्चर को, और फिरका परस्ती के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे, हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे पूरे भारत को लड़ा रखा है। फिर धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे आदिवासी बहुजन समाज को काटा, बांटा और लड़ाया जा रहा है। तो ये किस तरह का भारत बनाया जा रहा है? अब इसके लिए अगर मूलनिवासी बहुजन शहीद होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। पूरी वर्ल्ड की हर तरह की पॉलिसीज की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें उन सब अल्ट्रा रिच फैमिलीज की जानकारी होनी चाहिए जो पॉलिसीज बनाकर पूरे विश्व पे अपना कंट्रोल कर रहे हैं और भारत को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। रॉथशाइल्ड की एंट्री IPO में हो चुकी है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो शेयर मार्केट में निकलता है उसके एडवाइजर बनाया जा चुका है रॉथशाइल्ड। ब्लैक रॉक पहले भी डायरेक्टली भारत में आ चुकी थी, अब डायरेक्टली भारत में एंट्री ले रही है और अंबानी के साथ मिलकर 50-50 शेयर पे बिजनेस लॉन्च कर रही है। आपको मालूम है भारत की GDP से ज्यादा ब्लैक रॉक की नेटवर्थ है। वो आपकी पूरी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को खरीद लेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को खरीद लेंगे, वो पूरी जुडिशरी को खरीद लेंगे, वो पूरी मीडिया को खरीद लेंगे, रादर इनडायरेक्टली खरीद चुके हैं। नरेंद्र मोदी और 3 कैबिनेट मंत्री CIA की ट्रेनिंग लेकर भारत में आए थे और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पूरे भारत पे CIA के माध्यम से अमेरिका का कब्जा हो चुका है। भारत सोवरेन कंट्री नहीं है, इसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है। फैसले ट्रंप भी नहीं ले रहे, ट्रंप के पीछे कोई ले रहा है। ट्रंप तो सिर्फ एक मुखौटा है, एक भोंपू है जो सिर्फ भोंप। तो भारत शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। इसके लिए अगर शहादत देनी है तो आपको बहुत सारी जानकारी पूरे विश्व की और विश्व की पूरी पॉलिसीज और हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। फिर पूरी ताकत के साथ आपको हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारा काम करना है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर भी बनना है, रशिया की तरफ बहुत ताकतवर और बहुत ही ताकतवर साइंटिस्ट भी आपके पास होने चाहिए, बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ वाले। जैसे ईरान में घुटनों के बल ला दिया अमेरिका को उसने, क्यों? क्योंकि उनकी मैक्सिमम
पॉपुलेशन हाईली एजुकेटेड और राइट डायरेक्शन में उनकी एजुकेशन थी। अल्टीमेटली उन्होंने अमेरिका को घुटनों में ला दिया और उसके बाद सारे मूल निवासी बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट आना होगा। बाबा साहब ने कहा था पहले और अंततः भारतीय हैं, इस कंसेप्ट पे सबको आना होगा। सोशल एंडोस्मोसिस, आपस में रोटी बेटी के रिश्ते करने होंगे, मजबूती लानी होगी, देश को ताकतवर करना होगा और जो दुश्मन मनुवादी ब्राह्मणवादी यहाँ बैठा है उसको ध्वस्त कर असली दुश्मन जो पीछे बैठा उसको धराशायी करना होगा। तो उस काम के लिए शहादत देनी होगी, उस शहादत के लिए हमें तैयार रहना होगा। शहादत का असली मतलब ये निकलता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं अगला वीडियो बनाने में और दिशा निर्देशित भी करते हैं कि किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मोदी, से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत साथियों। जय भीम, जय भीम साथियों।